बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं जी सुप्रीम कोर्ट में और कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ा फ़ैसला, एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने अनाउंस की, जिसके तहत उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक अपील थी, जो उन्होंने मखसूस नशिस्तें मांगी थी और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला चैलेंज किया था, उसके हक़ में फ़ैसला दिया है। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जज साहिबान ने अक्सरियती फ़ैसला दिया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपील है उसको मंजूर कर लिया। इस लिहाज से उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को न सिर्फ ये कि मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दिया है, बल्कि उनको एक चांस दिया है, बल्कि इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये PTI की रिवाइवल की भी एक किस्म की बात हुई है, क्योंकि ये कहा गया है कि जी असल में ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं ये तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे, जिन्हें के इलेक्शन के प्रोसेस से पार्टी उनकी जो आइडेंटिटी थी वो छीन ली गई। तो इसके ऊपर हमारे साथ बात करेंगे जी हसन अयूब, कोर्ट रिपोर्टर, एनालिस्ट, एंकर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त That's so nice of you. हसन, सुप्रीम कोर्ट आप देखते आए हैं एज अ रिपोर्टर, क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये वाली जजमेंट आएगी? ये परसों से पता लग गया था। ये पता लग गया था कि फ़ैसला जो है वो हुकूमत के मुखालिफ आ रहा है और इनकी अपील्स जो है वो अलाउ होने जा रही हैं। और यही दो जजेस थे कराची वाले, इनका पता लग गया था कि दे आर गोइंग टू अदर साइड, स्विच कर गए हैं। बहरहाल ये होती है चीज़ें, तो परसों से पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आइन को रीराइट कर जाएंगे इस हद तक। यानी फ़ैसला अगर आप अलाउ कर देते ना खाली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील जो 185 में आए हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बात डाइजेस्ट हो सकती थी। अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील में सीटें दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर जो 3 दिन का टाइम आईन पाकिस्तान देता है कि किसी उम्मीदवार को जीतने के बाद, नोटिफाई होने के बाद कि वो किसी एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ले, उसको ये 15 कर देंगे। दूसरी बात, 3 को 15 करना है। देखिए ना, आइन 3 दिन कहता है, आप 15 दिन अपने फैसले में कर रहे हैं और नए 15 दिन ना, तो देखो तो सही आप कर क्या रहे हो। नहीं, अच्छा, वो तो देखिए उन्होंने एक मौके पे कहा था कि हम क्लॉक को रिवर्स भी कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है क्लॉक को रिवर्स किया उन्होंने। नहीं कर सकते ना, आप मालूम है। देखिए आइन, ये इदारा जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये आइनी इदारा है, ठीक है। इनके पास इख्तियार भी आइन पाकिस्तान से लिया हुआ है ना, वो घर से तो नहीं लेकर आए, आइन के तहत बने हैं, तो आइन के तहत बने हैं, तो आइन के तहत उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, तो फिर आइन को किस तरह रीराइट कर सकते हैं? मेरा तो मेन इतराज़ ये है, फैसला अगर वो दे देते तो वो डाइजेस्ट हो सकता था। अब ये इन्होंने ऑपरेटिव पार्ट तो दे दिया फैसले का। मेरे ख्याल के मुताबिक जब रीज़न देंगे तो रीज़न देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी, मेरे बड़े फेवरेट जज हैं, आई रियली लव हिम, लेकिन मेरे ख्याल है कि उनको 105 पर बुखार चढ़ेगा इस पर। सर रीज़न देना कोई आसान काम नहीं होगा, इसका जस्टिफाई करना ना अपने रीजंस में, तो खाली अंग्रेज़ी लिखने से जस्टिफिकेशन नहीं होती। हसन, वैसे ऑब्वियसली उन्होंने जो जस्टिफिकेशन जो है वो जस्टिफिकेशन सोची भी होंगी और तभी उन्होंने ये राय कायम की ना। सर वो कहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से दे सकती है ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो किस तरीके से दे सकती है। मैं तो कहता हूँ ये इतना बड़ा ये तरीका निकाल लिया इन्होंने कि ये तरीका समझ नहीं आ रहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को की अपील में PTI को दे रहे हैं सीटें और फिर 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। मसला इनको समझ नहीं आ रहा। अभी भी PTI की टिकट इशूइंग अथॉरिटी कोई नहीं है। अगर आइन पढ़ें PTI का तो समझ आपको तब आएगी। यानी ये 3 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो माने हुए नहीं है इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये कराएंगे 15 दिन के अंदर, इसलिए 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। जी। तो ये फिर आप सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं ना। उन्होंने सियासत अपनी करनी है, अपने आइन के मुताबिक करनी है, आप अपना कंधा क्यों पेश कर रहे हैं? अच्छा, तो नहीं, आप बताएं ना कि इनका ये हक पहुंचता है। आप तो मेरे उस्ताद हैं, बीइंग ऑनेस्टली बताएं कि इनको ये हक पहुंचता है कि सियासत में इस तरीके की चीज़ें सोचें। वो तो देखें ना, वो तो फिर ये कहते हैं कि जी वो जो बल्ले का निशान कादी साहब ने उनसे वापस लिया था, वो भी कहते थे कि जी वो भी एक उसके ऊपर रिग्रेट आया था। जी, मैं बात समझ गया कि बल्ले का निशान था, वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, तो फिर वो चले गए इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह कर दी। वो 5 मेंबर जो बैठे थे चेयरमैन समेत, उन्होंने बल्ले के निशान वाले फैसले की गलत तशरीह कर दी बकौल जजेस के रिमार्क्स के। जी, ऐसा ही हो रहा है। तो बात ये थी कि क्या वो अपील थी आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
क्या उसको चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? इलेक्शन कमीशन ने तो चैलेंज किया था ना? इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज नहीं किया था, इलेक्शन कमीशन का फैसले को चैलेंज किया था। चैलेंज हुआ किसने चैलेंज किया? कहाँ पर किया है? बिल्कुल कोई नहीं किया। अपने राइट उस पे रिव्यू देखिए, उस पे रिव्यू आया हुआ था और ये कहा उन्होंने इस प्रोसीडिंग के दौरान भी, यानी इस मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी एक एप्लीकेशन आई है जिसमें कहा गया कि जी हमारी वो रिव्यू जो है लगाएं। नो 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 नो, रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू की आप बात कर रहे हैं। जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया कहीं इन्होंने? मखसूस नशिस्तों वाला, मखसूस नशिस्तों वाला, मखसूस बल्ले के निशान वाला, बल्ले के निशान वाले को अच्छा क्या चैलेंज किया इन्होंने? जिसमें उन्होंने कहा था जी कि पीटीआई जो है वो जो इलेक्शन में नहीं जा सकती बतौर जमात। इन्होंने फैसला दिया था सिंबल के ऊपर, यूनिफॉर्म सिंबल के ऊपर। उसके बाद सेकंड जो फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने फिर अपना फैसला लिया था। उस फैसले को चैलेंज किया नहीं है और उसमें भी रिलीफ दे रहे हैं आप उनको। हसन वो तो देखें, हसन वो फैसला आया था इलेक्शन से 2 दिन पहले। वो इम्प्यून नहीं था इधर। इलेक्शन से इलेक्शन हो गए तो फिर तो वो इन्फ्रक्चस हो जाएगा ना वो फैसला। नहीं 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 नहीं, इलेक्शन होने के बाद बल्ले का निशान इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के लिए ले रहे थे ना बल्ले का निशान। हो गया तो फिर उनको इलेक्शन नहीं लड़ सके। 2 दिन में कहाँ वो आते इधर जनाब? नहीं लड़ सके, इसी बात को लेकर आगे बढ़ती हैं। वो इलेक्शन नहीं लड़ सके तो मैटर जो है वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया है, इन्फ्रक्शंस हो चुका है। फिर आप क्यों आज कर रहे हैं, 15 दिन का टाइम दे रहे हैं? ये शायद मुदावा किया उन्होंने, वो शायद रिग्रेट था वो। देखिए ये 2 कान है ना, आप एक कान देख रहे हैं कि ये कान है, ये कहते हैं कान नहीं है। क्यों भाई? भाई इंसाफ करो तो फिर आपने कंप्लीट जस्टिस करना था, मुकम्मल इंसाफ करना था तो फिर करते ना मुकम्मल इंसाफ। मुकम्मल इंसाफ आपका मतलब है अपील जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, उसमें पीटीआई का कहीं जिक्र नहीं था और पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट जो रिलीफ दे रहे हैं, जो एप्लेंट मांग नहीं रहा, मेरी अपील ही नहीं है। दोनों में से ना पीटीआई मांग रही है ना वो प्रेयर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो तुसी ओवर रिलीफ दे रहे हो जनाब को। खुदा का खौफ करो। जब भी कोई पिटीशन आती है ना और को रिलीफ मांगा जाता है किसी चीज़ में, तो आपको भी पता है प्रेयर में लिखा जाता है कि जी ये रिलीफ हमें दिया जाए, और इससे ज़्यादा अगर कोर्ट कुछ समझती है कि जी इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है आईनों कानून के दायरे में, तो वो हमें रिलीफ दे दिया जाए। वो तो मांग लिया जाए। फैसला आ गया है। मैं तो कह रहा हूँ कि 2-3 मुअज़्ज़िज़ीन मुझे लग रहे थे दौरान समाअत के इस्तीफ़ा दे के वकालत का शौक़ पूरा करने के लिए ना आ जाएँ, दलाइल ना देने शुरू कर दें। मैं आपको मज़ाक के लिए बता रहा हूँ। आप हंस रहे हैं इस बात पर। इतने मुअज़्ज़िज़ लोग थे वो 2-3, तो उनके बारे में तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा आज आया इस्तीफ़ा कि कल आया इस्तीफ़ा देंगे और आकर जनाब यहाँ पर वकालत का जो वक्त था ना उनका पुराना, वो याद करेंगे कि वकालत जब मैं कैसे कैसे दलाइल देता था, वो दलाइल उन्होंने आके देने थे। नहीं, ऐसी इंटेग्रिटी वैसे अमूमन नज़र नहीं आती जब तक इसके पीछे दबाव ना हो। अच्छा मैं तो ये समझता हूँ आपको भी पता है, जब तक दबाव ना हो पीछे, ऐसी इंटेग्रिटी हमें इसका मुजाहरा देखने को नहीं मिला। एनीवे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आईने पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। 63A पार्ट 2, ठीक है, उसको बल्कि 63A प्लस फैसला आ गया आज के फैसले को मैं 63A प्लस फैसला करूँगा। पहला भी आपने पॉलिटिकल फैसला दिया जिसमें आपने पंजाब की हुकूमत को टॉपल किया। इस मरतबा आपको खदशा ये था कि आईनी तरमीम कहीं ना हो जाए। तो बात ये है जहाँ से मेन मुद्दा है ना कि आईनी तरमीम ना हो जाए, जुडिशल रिफॉर्म ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आईनी तरमीम तो होनी है, डंके की चोट पर होनी है। और इसी हुकूमत में होगी, इसी हुकूमत में, इसी असम्बली में, इसी थोड़े टाइम में ये होनी है। अच्छा, ये वैसे खबर है कि जी खबर है। आईनी तरमीम जब ये चाहेंगे आईनी तरमीम करा लेंगे। देखें आपको मैं मिसाल मैंने पहले भी 2 लोगों को दी है, ये आपको भी दे देता हूँ। किसी ने सोचा था कि पनामा में जेल काटने के बाद जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए थे तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट देगी मुस्लिम लीग नवाज। लोग अकल सलीम तस्लीम नहीं करती थी कि मुस्लिम लीग नवाज वोट देगी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए। सबने शदोमत के साथ दिए, फिर दिए ना जी, और उन लोगों ने वोटें ली ना, डंके की चोट पर ली ना। नहीं तो अभी अक्सरियत कहाँ से आएगी वैसे? ये 2/3 अक्सरियत कैसे आएगी? पीटीआई के साथ हम आवाज़ होगी थी ना मुस्लिम लीग नवाज। तो ये बेसिकली क्लॉक रिवर्स करना सिर्फ अदालत दिलिया को नहीं आता, क्लॉक रिवर्स और जगह से भी होता है। वो रिवर्स करेगा, वो कहाँ से? वो जहाँ से रिवर्स होगा और फिर ये वोटें देंगे, ये वोटें देंगे। आपका मतलब ये है कि पीटीआई के ही लोग जो हैं, मतलब ये है कि रावी इस वक्त भी चैन लिख रहा है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। प्लान सी तो अल्लाह माफ़ी अल्लाह माफ़ी अल्लाह माफ़ी, अल्लाह मेरे मुंह में ना ही जाए। प्लान बी की हद तक की मामला रुक जाए तो बहुत अच्छा है। प्लान सी हुआ तो मेरे लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। थैंक यू हसन, थैंक यू हसन। हसन की राय है जी कि ये पीटीआई की जीत नहीं है, इसलिए कि जो फैसला साज हैं
वो प्लान बी बना के बैठे हुए हैं और उसके मुताबिक उन्हीं की जीत हो रही है। खैर ये चूँकि हसन हमारे दोस्त हैं, उनकी एक राय हो सकती है, लेकिन आज का जो फ़ैसला है जी, ये मुकम्मल तौर पर हम इसे कह सकते हैं कि ये पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आया है। और अगर ये कहा जाए कि एक उसके तौर पे, यानी एक वो जो बल्ले का निशान छीनने वाला मामला हुआ, मखसूस नशिस्तें ना देने वाला मामला हुआ, पार्लिमानी जमात तस्लीम ना करने वाला मामला और फिर इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने वाला मामला जो था, उसको अगर देखा जाए, उन सारी चीज़ों को देखा जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि जज साहिबान ने ये उन फैसलों का मदावा किया है आज कि अगर किसी को कॉर्नर किया गया, किसी को दीवार से लगाया गया, तो ऐसी सूरत में कम अज़ कम ये है कि वो आज का जो फ़ैसला है ये उन तमाम जो ज़्यादतियाँ हैं उसका मदावा करता हुआ नज़र आता है। थैंक यू।